नमस्कार दर्शकों, कैनन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल के भाई के क्रेशर में आदिवासी युवक की मौत के मामले में मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए निरंतर प्रयास आंदोलन के बाद अनंतः विधायक के भाई विनोद जायसवाल के ऊपर थाना खड़गवां में 304(287) भादवी के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होने के साथ ही मृतक के आश्रित परिवारजनों को श्रम विभाग द्वारा क्रेशर संचालक को 9,94,000 रुपए प्रदान करने का आदेश दिया गया। आज का प्रेस वार्ता मुख्य रूप से खड़गवां के स्टोन क्रेशर जिसके संचालक क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के भाई विनोद जायसवाल हैं। उनके क्रेशर में एक मजदूर की मौत हो गई थी और उसके लिए 3 महीने से पुलिस टाल मटोल कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन कई बार किया। अंततः धारा 304(a) के तहत उनको पर अपराध पंजीबद्ध हो गया है और साथ ही साथ श्रम न्यायालय के द्वारा 9,94,000 रुपये उस पीड़ित आदिवासी गरीब परिवार को देने का आदेश हुआ है। इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह कल विनय जायसवाल ने आरोप लगाया आपके ऊपर, जो 100 एकड़ ज़मीन है, विधायक बनने के बाद आपके पास 100 एकड़ ज़मीन आपने बनाया है, अगर आप उस ज़मीन को प्रूफ कर देते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पर्चा नहीं भरूंगा, इस तरह का उनका बयान आया है। मैं उनको ज़्यादा कठिन काम तो नहीं देना चाहता, लेकिन जब उन्होंने कहा है कि विधायक बनने के बाद मैंने 100 एकड़ ज़मीन अर्जित किया तो वो 50 एकड़ उनको मैं छूट दे रहा हूँ। पुश्तैनी ज़मीन है, ये भी कहा उन्होंने। नहीं, पुश्तैनी जमीन या सारा जमीन को लेकर 100 एकड़ जमीन मेरा प्रूफ कर दें, वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा यदि 5 सालों के अंदर 50 एकड़ भी जमीन, 25 एकड़ भी जमीन हमने बनाया होगा तो उनको मैं 1/4 की छूट दे रहा हूँ। वो 25 एकड़ जमीन को प्रूफ कर दें विधायक बनने के बाद। और रहा सवाल वो अनर्गल का जो आरोप लगाते हैं आदिवासियों की जमीन लूटने का, तो आज के परिवेश में कम से कम वो विधायक हैं, पढ़े लिखे हैं, इतना जानकारी होना चाहिए कि आदिवासी की जमीन कोई 1 एकड़ भी नहीं ले सकता। वो बात अलग है कि उनके पिताजी और उनके भाई 50-50 डिसमिल आदिवासी की जमीन को गैर कानूनी तरीके से अपने नामों पर खड़गवां में चढ़वाए हैं। आदिवासियों की जमीन को मैंने कोई 1 इंच नहीं लूटा, बल्कि उनके द्वारा आदिवासियों के 5 एकड़ जमीन खड़गवां में अपना डामर प्लांट, फ्लाई एश मिल्क प्लांट, पानी बॉटलिंग प्लांट और क्रेशर प्लांट, ये सारे उद्योग इनके वहाँ उसमें अवैध रूप से आदिवासियों की जमीन पे चल रहा है। ये बात मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो सिद्ध करें कि अगर आदिवासी की जमीन में चारों प्लांट उनके भाई, उनके पिताजी के नहीं चल रहे हों, इसमें भी मैं सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा दे दूंगा और मैं कभी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लूंगा ना चुनाव लड़ूंगा। कोयला व्यापारियों के द्वारा आपके मंडल अध्यक्ष और सक्रिय भाजपा के सक्रिय नेता का वीडियो जो वायरल हुआ है, उस पर ऑडियो जो वायरल हुआ उसमें कल विधायक ने सार्वजनिक मंच से उसे दिखाया है, जिसमें पैसे के लेन देन की बात चल रही है, क्या मानते हैं उसे? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ विधायक विनय जायसवाल का बौखलाहट का और मानसिक दिवालियापन का रिजल्ट है। इन्होंने, आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे वीडियो में, ऑडियो क्लिप में कहीं भी किसी कोयले की चर्चा नहीं है। मैं आप लोग के माध्यम से पूछना चाहता हूँ 2 बातें। उनको कैसे पता चला कि कोयले के लेन देन की बात हो रही है? दूसरा चीज, अगर कोयले की उनको पता भी चल गया तो वो कोयला व्यापारी है कौन? लोग तो ये बोल रहे हैं कि कोयला तो इनके संरक्षण में पूरा खुदाई हुआ, इनकी पार्टनरी कोयला और कबाड़ वालों से रही है। ये केवल उसको छिपाने के लिए, जिस प्रकार पिछले चुनाव से पहले रायपुर में इनके बड़े नेताओं ने हमारे नेताओं का राजनीतिक हत्या कराने के उद्देश्य से बड़े बड़े सीडी बनवाए, उसी को ये अनुसरण करते हुए ये फर्जी ऑडियो क्लिप बनवा रहे हैं। पूरा कोयला चोरी जो अवैध रूप से उत्खनन हुआ है, जेसीबी लगाकर कबाड़ काटे गए हैं, इसमें ये सारे विधायक विनय जायसवाल के ही संरक्षण में हुआ है। अपनी भ्रष्टाचार और अपने अवैध कारोबार को छुपाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र इनके द्वारा किया जा रहा है। ये केवल छेड़छाड़ किया हुआ ऑडियो क्लिप है
और मुझे तो पूरा अंदेशा है, आप उसमें देखेंगे तो कई बार उसमें एडिटिंग किया हुआ है। इसमें मुझे लगता है कि ये कोयला तस्कर जो है इनका पार्टनर है और वो उससे ये बनवाए हैं। अगर नहीं बनवाए हैं तो उस कोयला व्यापारी का, कोयला चोर का ये नाम बताएं, उसकी मोबाइल जब्ती कराएं, किनसे बात हुआ है वो दिखाएं और पूरा का पूरा ये षड्यंत्र पूर्वक मंडल अध्यक्ष को बदनाम करने का प्रयास किया है। क्या जिस तरह उन्होंने क्या उस ऑडियो की जांच कराने की बात कह रहे हैं, आप लोग जांच कराएंगे उसके? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हालचाल है। भाई हम क्यों जांच कराएंगे? हम तो उनके ऊपर FIR करने जा रहे हैं अभी थाने में आज FIR करेंगे। उसको पुलिस तो लीपापोती करेगी, हम जानते हैं कि पुलिस कुछ नहीं करने वाली है, लेकिन नियमता पुलिस में देंगे। इसके बाद हम जो है माननीय न्यायालय के शरण में जाएंगे, तब उनको पता चलेगा। उसकी जांच हो, प्रूफ कराएं, साबुत कर दें उसकी, तब हम माने कि वो सच्चे आदमी हैं। ये झूठा ऑडियो वीडियो दिखाकर क्षेत्र को गुमराह करना चाहते हैं और इस क्षेत्र को एक जंगल राज के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। उनको डर है कि चिरमिरी को उन्होंने अवैध अपना व्यापार का एक केंद्र बना रखा है और ये केंद्र उनकी मुट्ठी से सरक रहा है। हम जानते हैं कि पुलिस और प्रशासन अभी उनके साथ है। हमको यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा। हम जनता का अदालत में 2 महीने बाद जा रहे हैं, जनता ही इसका फैसला करेगी। कबाड़ को लेकर उनके क्या कहेंगे? देखिए, ये तो विधायक रहते हुए शोभा नहीं देता कि कबाड़ी के सरगना भाजपा है या कोई और है। अगर भाजपा है या कोई और इसका सरगना है, वो ऐसा कहते हैं तो क्या कर रहे हैं? 5 साल से विधायक हैं, 1 महीना बचा हुआ है। इन 5 सालों में आज तक वो एक भी FIR नहीं करा पाए। केवल और केवल अवैध कारोबार को संरक्षण देना उनका काम है। सारे कबाड़ चोर और कोयला चोर उनके सारे संरक्षण में काम कर रहे हैं और कई लोग उनके पार्टनर हैं। जो ऑडियो वायरल हुआ है, मुझे पूरा का पूरा उसमें अंदेशा है कि एक कूट रचित तरीके से उस वीडियो को बनवाए हैं। यदि नहीं तो उस कोयला चोर का नाम बताएं, उसकी मोबाइल जब्त कराएं और किनसे बात हुई है, क्या हुई है, ये सब वायरल उसमें जो वायरल है उसको खुद वो सिद्ध करें, हम नहीं सिद्ध करेंगे। जिस सर 5